हे गाइस, आप सभी का स्वागत है महक के ब्लॉग्स में। तो जैसे कि गाइस, मैं यहाँ पे कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि महक को क्या हुआ है। मैंने महक से पूछा भी सही बहुत बार कि आखिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जो तुम डिप्रेशन में चली गई हो, और बहुत ज़्यादा मतलब टेंस चल रही थी कुछ टाइम से। मतलब आप लोगों ने ब्लॉग्स के अंदर देखा होगा कि जब से मतलब इसके मम्मी पापा को उस टाइम से उसने कॉल किया था, उसके बाद में से ये थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रही थी। लेकिन अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल आया, सभी अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया, और आप लोगों ने देखा कि महक का जो मायके नया बनाया गया है वहाँ भी हम लोग गए। वहाँ भी अच्छी तरीके से सब कुछ सेलिब्रेट करके हम लोग आए। और मुझे पता ही नहीं था कि महक के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि मैं महक से पूछता भी हूँ तो गाइस इतना कोई मुझे शेयर नहीं करा महक ने कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम चल रही है या मुझे ये चीज़ें परेशान कर रही है, कभी उसने मुझे शेयर नहीं करा। लेकिन कल रात वाला जो वीडियो आप लोगों ने देखा, तो कल महक बहुत ज़्यादा टेंस में थी। मैं था नहीं घर पे, सोहन भी नहीं था, सिर्फ माया सपना ये लोग थे घर पे। मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब मैंने फिर वीडियो देखा, जब मुझे पता चला कि क्या आखिर बात क्या हुआ, तब मैंने रात को ही महक से पूछा कि महक आखिर हुआ क्या है, तुमको बताओ तो सही मुझे। तब महक ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि क्या आखिर मेरे साथ में क्या हो रहा है। मतलब पता है गाइस, हो रहा है ऐसा है कि महक अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। मतलब उसको खुद को ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ में ऐसा क्या हो रहा है। वो कहता है ना, एनजाइटी हो जाती है, और किसी एक ही एक चीज़ को आप लोग ज़्यादा सोचते हो तो फिर वो दिमाग के अंदर घूमने लग जाती है। तो वैसे ही कुछ महक के साथ में भी हो रहा है भाई। और बहुत कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि यार महक हमेशा रोना धोना लगाती रहती है। तो कहीं देखो, आप खुद सोच सकते हो, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के मेरे साथ में आई हुई है, और मम्मी पापा को तो कभी भूल नहीं सकते, ये आप लोग भी जानते हो। ये हम लोग समझते हैं कि यार हाँ, हमारी गलती ये थी कि हम लोग पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी नहीं की। लेकिन आप लोग खुद सोचिए कि हम लोग अगर पेरेंट्स की मर्ज़ी के से शादी करते तो हम लोगों की क्या शादी हो पाती, आज हम दोनों साथ में हो पाते? मुझे नहीं लगता कि शायद साथ में हो पाते। उसका एक मेन रीज़न ये भी है क्योंकि एक रिलीजन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और रिलीजन डिफरेंट होने के कारण जो लोग हैं उसके अंदर, तो वो हम लोग को कभी साथ में होने ही नहीं देते दोनों को। और वही चीज़ आज आप लोग देख पा रहे होंगे। इतना टाइम हो गया, आज 1.5 साल के आसपास हो गया, महक ने उसके पेरेंट्स का एक बार भी चेहरा भी नहीं देखा है, ना ही कभी उनसे बात हुई है अभी तक। तो आप लोग खुद सोच सकते हो कि जब आप लोग कुछ दिनों के लिए, 10 से 15 दिन के लिए भी कहीं पे बाहर चले जाते हो, तो आपको घर की याद आने लग जाती है। ऐसा लगता है ना यार कि हम लोग वापस से अपने घर चले जाए और वापस से वहीं रहिए, ठीक है घूमना फिरना बहुत हो गया, अब चलते हैं घर पे ही अच्छा लगेगा। ऐसा बोलते भी होंगे आप लोग कि यार घर आके ही सुकून मिलता है। तो वही वाली चीज़ आज सोचो कि 1.5 साल से महक ना उसके पेरेंट्स को देखा है, ना मम्मी से मिली है, ना पापा से मिली है, ना भाई से मिली, किसी से नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें थोड़ा-सा घर कर जाती है, और बातों-बातों में सोचने में जाता है कि यार वो क्या कर रहे होंगे, क्या नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या न वो महक को कमज़ोर बना रही है या फिर मुझे कमज़ोर बना रही है, इसका मतलब ये नहीं होता भाई। कमज़ोर महक बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई है। हाँ, थोड़ा-सा याद आ गई तो मुझे शायद ये थोड़ा-सा गलत लगा कि महक को शायद आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करना थी वो बातें। क्योंकि ये देखो, बहुत सारे लोग हम लोगों को समझते हैं कि हम लोग कैसे हैं। कुछ लोगों को फेक भी लगते हैं कि यार देखो रोना-धोना मचाते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और बस अपनी ये चीज़ें बताते रहते हैं, रोना-धोना हमेशा लगा रहता है। हम लोग अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, वो तो आप लोग देखते नहीं हो, लेकिन रोने-धोने वाले वीडियोज़ अगर आते हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग ये कमेंट्स करना चालू कर देते हो कि देखो यार, ये रोने-धोने वाले वीडियोज़ ही बनाते हो, अब आप लोगों के व्लॉग्स के अंदर मज़ा नहीं आता। हम लोग अच्छे कंटेंट भी लेके आते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। अभी महक मायके गई थी, और फिर उसके बाद में हम लोग घूमने-फिरने रचना दीदी के घर पे भी गए थे, और बहुत सारे कंटेंट हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर करे। उसके ऊपर तो आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्ड देते नहीं हो, लेकिन यहाँ पे अगर नेगेटिव कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ में, आप लोगों को एक फैमिली समझ के हम लोग शेयर करते हैं, तो इसका मतलब आप लोग गलत उठा लेते हो। हमेशा ये चीज़ें रखते हो कि यार देखो कि ये रोना-धोना मचाते रहते हैं, और महक हमेशा रोती रहती है। रोती नहीं है गाइस महक, आप लोगों को परिवार समझती है, तो आप लोगों के साथ में अपनी दिल की बातें शेयर कर देती है। और अच्छा है, मुझे मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी कि यार आप लोगों के साथ में कम से कम शेयर तो करती है। कोई अगर इतना डिप्रेशन में अगर किसी के साथ में कुछ बातें शेयर कर देता है, तो उसका मन भी हल्का हो जाता है। और हमारी महक ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज इतने टाइम से है मेरे साथ में, कभी उसने यूँ भी नहीं बोला कि मुझे यार
बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे, तो आज ही मम्मी से मिलना ही पड़ेगा, आज तो पापा के साथ मिलना ही पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं करा। आप लोग देखते होंगे ब्लॉग्स के अंदर कि मम्मी कितना प्यार दे रहे हैं, उनको पापा अच्छे से रख रहे हैं, सोहन हंसी मजाक करता रहता है घर के अंदर, तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता कि यार महक को कभी उदासी फील हुई। लेकिन अभी इतना ज़्यादा अकेलापन क्यों लगा उसको, क्योंकि जो रक्षाबंधन का फेस्टिवल आया ना गई, आप लोगों ने देखा कि महक मायके गई हुई थी, तो वहाँ से उसको जो प्यार मिला, तो उसने सोचने लगी कि यार देखो यार, मेरे को ये लोग इतना प्यार दे रहे हैं, तो काश अगर मेरे मम्मी पापा भी आज साथ में होते तो मुझे वहाँ से भी कितना प्यार मिलता। बस इसलिए महक को वो चीज़ें ज़्यादा घर कर गई और वहीं से वो डिप्रेशन चालू हुआ उसका। इसका मतलब ये नहीं है कि महक बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बोला कि यार बहुत महक कमज़ोर है और आप हमेशा रोती रहती है। रोना होता या फिर मुझे छोड़ना होता तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे शादी करके यहाँ पे इतना कुछ करती। और अभी मैं तुम क्या सोचती हो, तुम भी सबके साथ में शेयर करो कि अभी तुमको कैसा फील हो रहा है। देखो, मैं कमज़ोर तो नहीं हूँ, अंदर से भी कमज़ोर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे जो परिवार वाली जैसी बात करो, मेरी रक्षाबंधन आई थी ना, तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करा था कि मुझे खुद को ही पता है कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे आसपास मेरे आंखों के सामने वही चीज़ें दिख रही थी कि मेरा घर, मेरे मम्मी पापा। इसका मतलब ये नहीं वो मुझे याद आ रहे हैं तो मैं इनको यहाँ से छोड़कर वहाँ चली जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसा मतलब कमेंट करते हैं, शर्म भी नहीं आती है उनको कि चलो आप वहाँ से उसके पति से प्यार था तो वहाँ से सब कुछ छोड़ के उसके पास आ गई। अब शादी को इतना टाइम हो गया, अब वापस से इसका रोना धोना चालू हो गया और ये वापस से इसके घर चले गए। ऐसा कभी नहीं होगा गाइस। मतलब ये भगोड़ी है, भागती रहती है इधर से उधर, इसका मतलब अरे ये मत सोचा तुम। देखो लोगों को देखो, पॉजिटिव भी बहुत सारे सोचते हैं भाई, नेगेटिव भी बहुत सारे सोचते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि महक को हम लोग टूटने देंगे ऐसे ही। आप लोग देखो, अगर अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हो ना भाई, तो किसी की हिम्मत मत तोड़ा करो। आप लोगों को एक फैमिली समझ के हम लोग हर चीज़ शेयर करते हैं। मम्मी गए तो आप लोगों के साथ में शेयर करा, महक और हम लोग मायके गए थे तो आप लोगों के साथ में शेयर करा, हर चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। लेकिन आप कुछ लोग होते हैं ना कि जो गलत मतलब निकाल लेते हैं इसका हमेशा, और नेगेटिव कमेंट करते हैं। आप लोग अच्छा नहीं सोच सकते ना किसी के बारे में, तो गलत भी मत सोचो। मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मुझे दुनिया वाली भाग में जाए, मुझे मेरे पति मेरे साथ है, मेरे सब कुछ है, हम मुझे सब साथ में महक तुम्हारे। मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, मैं किससे बात करती हूँ किससे नहीं करती हूँ, मेरे पति को सब पता है। उन दूसरों को लेने का दूर, जिसने भी बोला है बस वो अपने ही है, कोई अपना बोलता है ना तो दिल में दुखता है। देखो गाइस, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ आप लोगों को कि देखो, आपको एक फैमिली की तरह समझते हैं हम लोग, और आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, तो आप लोग महक को हिम्मत देने की जगह ऐसे नेगेटिव्स कमेंट करते हो ना, तो थोड़ा सा दिल में बुरा लगता है। लेकिन हालांकि कोई बात नहीं। देखो, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, सबकी सोच अलग अलग होती है। कोई महक को समझता है, कोई नहीं समझता, तो इसका कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए देखो महक एक इंस्पिरेशन है, आज भी मैं जानता हूँ, क्योंकि आज महक इतना स्ट्रांग है और सब कुछ लड़के आज इतनी अच्छी तरीके से परिवार के साथ में रह रही है, हंसी मजाक करते हुए घुल मिल गए, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी घुलता नहीं है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा परिवार के अंदर। लेकिन आज महक को सब प्यार देते हैं, प्यार करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महक एक बुरी लड़की है या गंदी लड़की है, इसका मतलब ये मत निकालो आप लोग, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैंने देखा आज बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए प्रीवियस वीडियो पे। और मैं इसलिए ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे पता है, अगर कोई लड़की लड़का कोई भागता है या कुछ करता है ना, उसको कुछ नहीं बोला जाता। अगर एक लड़की कुछ कर लेती है ना, तो उसको जिंदगी भर बोला जाता है, और इतने गंदे वर्ड्स बोले जाते हैं कि तुम ये तो इतना रो क्यों रही हो, सबसे पहले मुझे ये बताओ। रोने से क्या होगा ये बताओ सबसे पहले तो तुम। कोई अपना। हाँ, मैं चुप हो गई, मैं रो नहीं रही हूँ, और मेरी हिम्मत भी नहीं टूटी है, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ है। लेकिन है ना, कुछ चीज़ें थी मतलब जो याद आ गई मुझे, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन मेरे पति मेरे साथ है तो मैं इतनी भी डिप्रेशन में नहीं चली गई थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे साथ मेरा हस्बैंड है। हाँ, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ तो मुझे रोना फट से आ जाता है। मेरे पति मेरे साथ है, मेरा पूरा परिवार, मेरा ससुराल मेरे साथ है। तो मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए। और मुझे हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें याद आ जाती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। गाइस देखो, सिंपल सी बात है कि आपकी फैमिली को कोई भी आप छोड़ के जाओगे ना, तो थोड़ा सा बुरा लगता ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली वाले हमेशा के लिए आप लोगों को भूल जाए। थोड़ा बहुत तो चीज़ें देखो समय लगेगा नॉर्मल होने में, लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके हो जाएगी। अभी महक की एज भी थोड़ी सी कम है, तो इतनी मैच्योरिटी धीरे धीरे करके आएगी महक के अंदर। इतनी जल्दी एक
एकदम से हम लोग सोचे कि इतनी ज़्यादा हाँ, मेच्योरिटी, इतनी भी समझदारी अभी नहीं धीरे है धीरे मुझ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगी, क्योंकि 1.5 साल की इससे पहले अगर हम महक को आप लोग देखोगे ना ब्लॉग्स के अंदर, तो आप लोगों को पता चलेगा, और अभी की जो महक आप लोग देखोगे ना, तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्योंकि धीरे धीरे इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोगों को भी समझ में नहीं आता क्या अच्छा है हमारे लिए, क्या बुरा है, लेकिन जब बड़े होते हैं, जब भी समझदार होते हैं, वैसे अभी महक की एज 20 है, धीरे धीरे कर करके महक खुद ही समझने लगेगी कि मुझे, मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या क्या नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में भी गाइस महक ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली है, और ये देख के ना हम लोगों की फैमिली वाले भी बहुत खुश होते हैं कि यार देखो इतनी छोटी सी उम्र में महक अच्छी तरीके से घर परिवार चला रही। आज मम्मी को जाए हुए भी 2 दिन हो गए गाइस, लेकिन आज महक ने इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे काम संभाला है ना भाई, हम लोगों को, मतलब पापा, मैं, महक और साथ में सोहन, हम लोगों को अच्छी तरीके से संभाला है। सारे काम, इस कपड़े से लेके बर्तन, खाना बनाना, सारी चीज़ें जो घर को संभालने की ज़रूरत पड़ती है ना, आज मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सच में बहुत अच्छी तरीके से संभाला। तो और क्या चाहिए एक इंसान को, एक यही होता है ना कि परिवार को लेके चले हमेशा। थोड़ा बहुत तो देखो बुरा लगता है, क्यों? क्योंकि महक के मम्मी पापा बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि महक की हिम्मत पूरी तरीके से टूट गई है, वो टूटी नहीं है, बस थोड़ा बहुत कभी कभार बुरा लगता है तो आप लोगों को फैमिली के समझ के शेयर कर देती है। बाकी ऐसा कोई गलत नहीं सोचें आप लोग भी कि यार महक हमेशा रोती रहती है। रोना होता या फिर कुछ हम लोगों ने कुछ उसको बोला होता तो भी आप लोगों के साथ में शेयर करेगी कल से। अगर आप लोग ऐसा समझते हो तो हम लोग, हमारी सिर्फ खुशियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करें। रोना धोना होगा तो फिर वो हम लोग अंदर ही अंदर दुखी होते रहें और आप लोगों को कुछ बताएं ना, तो वो ज़्यादा बेहतर। हम लोग सोचते हैं कि आप लोगों के साथ में रियल रहे, ऐसे ऐसा सोचते हैं कि यार कि आप जैसे हो हम लोग भी वैसे ही हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है आपसे। कोई सोचते हैं कि फैमिली के साथ में कुछ शेयर कर रहे हैं, कुछ दुख होता है या सुख होता है तो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें ही देखना पसंद आती है। हम लोग अगर परेशान हैं तो परेशानियां भी देखा करो भाई, क्योंकि परेशानी अगर आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करेंगे तो फिर किसको बताने जाएंगे हम लोग। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी ऐसा मत समझना आप लोग गलत कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है या फिर छोड़ देगी या फिर घर चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप लोग जो नेगेटिव्स कमेंट कर रहे थे, आई होप उनको आंसर मिल गया होगा। और बाकी हम लोग हिम्मत बन के महक की खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, हमारी पूरी फैमिली खड़ी हुई है, आप लोग खड़े हुए हो। इसका मतलब ये नहीं कि महक आज इतना आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से चली जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को खुशी ज़रूर मिली होगी, क्योंकि मैंने कमेंट्स देखे थे बहुत सारे मज़हबी लोगों को, जो जिनके दिमाग में कुछ चीज़ें हैं और उनको बहुत खुशी मिली, क्योंकि वो ऐसे अच्छी वीडियो, बर्थडे पार्टी हो गई या फिर किसी भी मायके गई थी महक, या फिर बहुत सारे जो सेलिब्रेशन फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसके ऊपर तो अच्छे कमेंट्स करते नहीं है वो लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कुछ पॉइंट पकड़ा कि यार देखो यार ये रो रही है, वहाँ पे कमेंट करना चालू कर देते हैं। उन लोगों को पता रहता है कि यार देखो यार ये परेशान है ना, तो अब इसको और टॉर्चर करो ताकि इसको पता चलेगा कि इसने क्या गलती करी। तूने तेरे माँ बाप को छोड़ा तो तेरे साथ में ये होगा, तूने ये गलती करी तो तेरे साथ में ये होगा, मतलब वहाँ पे सारे ज्ञान आ जाते हैं। लेकिन अच्छी वीडियो, अगर खुशी वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं तो वहाँ पे कोई कमेंट नहीं मिलेगा आप लोगों को। आप लोग चेक करना, एक भी कमेंट आप लोगों को वहाँ पे वो वाला नहीं मिलेगा। अगर मुझे परेशानी हुई, जरूरी थोड़ी है कि इन्होंने सबने मुझे दुख दिया है तभी मैं रो रही हूँ, तभी मैं परेशान हूँ। कुछ और भी बात हो सकती है, लेकिन आपको ले दे के वही चीज़ दिखती है कि लो अब दिखा दिया, अब रोने लगी, बहुत बुरा करा था। मैंने तो कोई बुरा नहीं करा है, आज खुश है मैं तो। बस वो तो मेरे अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी जो कि मेरे घर की, पूरा घर, मेरा पूरी फैमिली मुझे दिख रही थी, तो उसी वजह से मैं ना अंदर ही अंदर टूट रही थी, रोना आ रहा था, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। बस चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप सबको आंसर मिल गया होगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पे जो नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।